नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आई एस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यूपीएससी आईएएस की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। ओके दोस्तों, उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसका हमारा आज 25वां अध्याय है, जिसका नाम है संसदीय समूह। ओके दोस्तों, ये आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से पढ़ा रहे हैं और ये मैं आप लोगों को पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से यूपीएससी आईएएस प्री में 70 से लेकर के 80% प्रश्न इसी बुक से आते हैं। ओके दोस्तों, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न, देखिए अंतर संसदीय संघ। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ, जिसे सीपीए कहते हैं, कि भारतीय शाखा के रूप में कार्य निम्न में से कौन करता है। दोबारा प्रश्न देख लीजिए। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ यानी कि सीपीए की राष्ट्रीय शाखा के रूप में कार्य निम्न में से कौन करता है। भारतीय संसदीय समूह करता है, गुट निरपेक्ष संसदीय समूह करता है, विदेश मंत्रालय का समूह करता है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए जो हमारी भारतीय शाखा है जो कार्य करती है, वह आपकी भारतीय शाखा है भारतीय संसदीय समूह। यानी कि अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूहों के लिए, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के लिए यानी कि सीपीए की जो भारतीय शाखा के रूप में जो कार्य करती है, वह आपकी संस्था है भारतीय संसदीय समूह। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, विभिन्न विदेशी संसदों के बीच एक कड़ी या उनके बीच का माध्यम बनने वाली आईपीजी का निम्नलिखित में से एक कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में एक संसद है, नेपाल में भी संसद है, विभिन्न देशों की अलग अलग संसद है और उनके जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। तो यहाँ जो विषय जो बात चल रही है वो संसदों की चल रही है, यानी विभिन्न विदेशी संसदों के बीच एक कड़ी, यानी बहुत सारे देशों की संसदों ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया था दोस्तों। तो उन विदेशी संसदों के बीच की एक कड़ी या उनके बीच का माध्यम आईपीजी का निम्नलिखित में से एक कार्य नहीं है। तो पहले आईपीजी को ही जान लीजिए, आईपीजी क्या है। आईपीजी आपकी कहलाती है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। क्या है दोस्तों? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है। ये भारतीय संसदीय समूह, क्या नाम है इसका? भारतीय संसदीय समूह है। तो उसका कार्य नहीं है। यानी कि देखिए, भारत द्वारा विभिन्न विदेशी संसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों के लिए माध्यम उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये तो इसका मुख्य काम रहता ही है कि विभिन्न विदेशी संसद जो हैं उनके साथ प्रतिनिधिमंडलों के लिए माध्यम उपलब्ध कराना, एक दूसरे से कांटेक्ट का माध्यम उपलब्ध कराना। ओके दोस्तों, शुभेच्छा दौरों पर जाना, यानी कि अपने देश की शुभेच्छा के लिए भी और दूसरे लोगों की अच्छी सोच लेकर के, उनकी तरक्की की सोच लेकर के उन लोगों के पास जाना, उसके संबंध में पत्र व्यवहार करना। पत्राचार यानी पत्र व्यवहार करना, कहीं पर कोई कमी है उसे सुधारने के लिए दूसरे देश की संसदों को पत्र व्यवहार करना। और हमें कोई विचार चाहिए या कुछ हम सीखना चाहते हैं तो भी हम उन लोगों से सीख सकते हैं। विभिन्न देशों की संसदों से डेवलपमेंट के लिए और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कॉन्टैक्ट स्थापित किए जाते हैं। और ये सारे कार्य हमारे संसदीय समूहों से होते हैं, जो एक देश का नाम करके काफ़ी देशों का होता है, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट्री ग्रुप भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में केस लड़ना। तो दोस्तों संसदीय समूहों का, या आप ये कह सकते हैं भारतीय संसदीय समूह जिसे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कहते हैं आईपीजी, उसका कार्य यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस लड़ना। बाकी सारे आईपीजी के कार्य हैं भारत द्वारा विभिन्न विदेशी संसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों के लिए माध्यम उपलब्ध कराना, शुभेच्छा दौरे पर जाना, पत्राचार करना, ये सारे कार्य आपके आईपीजी के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संसदीय समूह यानी कि आईपीजी की स्थापना कब हुई थी? बड़ा महत्वपूर्ण और डायरेक्ट फैक्ट का प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारतीय संसदीय समूह यानी कि आईपीजी की स्थापना आपकी 1949 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, अंतर संसदीय संबंध आज बड़े महत्व के हैं। क्यों महत्व के हैं? जब सारी दुनिया समस्याओं से घिरी हुई है। तो दोस्तों अंतर संसदीय संबंध यानी कि एक देश के दूसरे संसद के साथ संबंध, दूसरे देश के तीसरी संसद के साथ संबंध समस्याओं से घिरी हुई है। तो जो हमारे समस्या आ रही है उसका हमने आज विकल्प ढूंढ लिया है, तो किसी देश को बता सकते हैं। जैसे आपकी बीमारी आई थी WHO ने कोरोना की बीमारी के विषय में, तो भारत ने टीके बनाए, भारत ने काफ़ी सारे देशों को टीके बांटे, पाकिस्तान को भी पैरासीटामोल की दवाइयाँ दी, टीके भी का भी वितरण किया। तो दोस्तों अंतर संसदीय संबंध आज बड़े महत्व के हो गए हैं
क्योंकि दोस्तों जबकि सारी दुनिया समस्याओं से घिरी हुई है, तो समस्याएं आप किसी एक संसद के समक्ष आती हैं, वही विश्व में किसी दूसरे संसद के समक्ष भी आ सकती हैं। जैसे कि आपका कोरोना आया था, भारत में भी आया, अमेरिका में भी आया, किसी दूसरे संसद के समक्ष भी आ सकती हैं, और हर देश की अपनी संसद होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज के टाइम पे यह आवश्यक है कि विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी बनी रहे। भारत की तरफ से यही कार्य जो आईपीजी के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम भारतीय संसदीय समूह है दोस्तों। ओके दोस्तों, जो विभिन्न विदेशी संसदों के साथ विदेशी संसद होते हैं, सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों को भेजती है, शुभेच्छा दौरे करती है, पत्राचार भेजती है, दस्तावेज आदि के आदान प्रदान के लिए ये संस्था कार्य करती है। उम्मीद है आप लोग भारतीय संसदीय समूह का कार्य समझ गए होंगे। स्थापना मैंने आप लोगों को बताई थी 1949। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय संसदीय समूह यानी कि आईपीजी के पदेन अध्यक्ष हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के पदेन उपाध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति या लोकसभा के महासचिव? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के पदेन उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, तो पदेन उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ये दोनों इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को एंड टू एंड बता देता हूँ कि आईपीजी यानी कि भारतीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव की अगर बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं? अभी हमने बात की अध्यक्ष की, फिर बात की हमने उपाध्यक्ष की। अगर हम बात करें कि आईपीजी के पदेन महासचिव कौन होते हैं, तो लोकसभा के महासचिव ही इसके पदेन महासचिव होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसदीय समूह, भारतीय संसदीय समूह यानी कि दोस्तों आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्या उद्देश्य हैं इसके? तो देखिए दोस्तों, संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना, चाहे वो भारत के हों, चाहे आपके बांग्लादेश के हों, चाहे आपके अमेरिका के हों, विभिन्न देशों के संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने का कार्य है पहला तो इसका। दूसरा, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना जो कि संसद में उठने वाले हैं। साथ ही संगोष्ठियाँ एवं उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं समूह के सदस्यों के बीच सूचना निस्तारण के लिए दस्तावेजों का प्रकाशन करना, ये कार्य भी दोस्तों इनके द्वारा ही किया जाता है। विकल्प नंबर 3 देखिए आप लोग, राजनीति, सुरक्षा संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान की लेक्चर, व्याख्यान किसे कहते हैं दोस्तों? लेक्चर आयोजित करना, उसके लाभ और हानि बताना। जब लेक्चर आयोजित किए जाएंगे तो दोस्तों राजनीति के, सुरक्षा संबंधी के, सुरक्षा में क्या चूक हो रही है, क्या चूक नहीं हो रही, उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे डेवलप किया जा सकता है, सामाजिक स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, इन सभी समस्याओं पर लेक्चर यानी कि व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। और संसद एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ये सभी कार्य किया जाता है। तो ये सारा कार्य आईपीजी के तहत किया जाता है, भारतीय संसदीय समूह के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, विदेशी दौरों का आयोजन इस उद्देश्य से कि अन्य देशों की संसदों के सदस्यों से संपर्क विकसित हो, ये भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन सत्य हैं, क्योंकि आईपीजी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि भारतीय संसदीय समूह के उद्देश्य ये सारे के सारे ही हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसदीय या संसदीय समूह के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्यों की बात कर रहा है कि कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा आप लोग, समूह भारत की संसद तथा विश्व की अन्य संसदों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इस कड़ी को प्रतिनिधिमंडलों, शुभेच्छा मिशनों, पत्राचार और दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। समूह का यानी समूह का के अंतर्गत आपके आते हैं अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह। कौन आते हैं? अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह, जिसे आईपीयू, तथा खा के अंतर्गत आपके आते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। किसकी मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है? सीपीए की।
दोस्तों राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्या है? राष्ट्रमंडल देश और राष्ट्रमंडल खेल आपके वो सारे देश हैं जिन पर किसी टाइम पर विक्टोरिया यानी कि ब्रिटेन की महारानी का शासन रहा था और धीरे धीरे वो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। ओके दोस्तों, उन सारे देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। देखिए, विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में उन्हीं संसदों को सम्मानित या सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिनिधिमंडल के गठन के एक माह पूर्व समूह के सदस्य बने हो। तो दोस्तों दोबारा देखिए, विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि जो विदेश में भेजे जाते हैं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, उनमें उन्हीं संसदों को या सांसदों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिनिधिमंडल के गठन के यानी कि जब प्रतिनिधिमंडल गठन किया जाता है उससे एक माह पूर्व समूह के सदस्य बन चुके हों। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है। ऐसा नहीं कि भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दूसरे देश में जा रहा है और आपने एक माह पूर्व ही उसके में शामिल हुए हो या उसके सदस्य बने हो। कम से कम दोस्तों उसके गठन से 6 माह पूर्व आप सदस्य बने हुए होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न गलत, तीसरा विकल्प गलत दे रखा है। अगला बोल देखते हैं चौथा। संसद सदस्यों का भारत दौरे पर आए विदेशी राजाध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन समूह कराता है। कौन सा समूह कराता है? संसदीय समूह कराता है। ओके दोस्तों, देखिए, सामयिक रुचि एवं महत्व के संसदीय विषयों पर संगोष्ठियों को समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन भी हमारे संसदीय समूह द्वारा किया या करवाया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में देखिए, अंतर संसदीय संघ, अंतर संसदीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अंतर संसदीय संघ को IPU कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? IPU में कितने देश शामिल हैं? 200 देश शामिल हैं, 250 देश शामिल हैं, 153 या 150। तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, वर्तमान में अंतर संसदीय संघ में 153 देश शामिल हैं। देखिए दोस्तों, IPU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों जिनमें विभिन्न राष्ट्र शामिल होते हैं। और दोस्तों वो भी कौन से राष्ट्र शामिल होते हैं? वो भी संप्रभु राज्यों की संसदों का। किसका? IPU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो भी संप्रभु राज्यों की संसदों का। और दोस्तों वर्तमान में IPU में 153 देशों की संसद शामिल है। कौन शामिल है? संसद शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नमा, अंतर संसदीय संघ, अंतर संसदीय संघ का लक्ष्य निम्न में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? दुनिया भर के लोगों के बीच शांति व सहयोग के लिए काम करना। तो दोस्तों अंतर संसदीय संघ का ये उद्देश्य तो है कि पूरे वर्ल्ड में शांति रहे और शांति के लिए एक दूसरे को सहयोग करें। दृढ़ प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना और इसके लिए शांति और सहयोग के लिए दृढ़ प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना, ये भी अंतर संसदीय संघ का प्रमुख लक्ष्य है। संपर्क बनाए रखना, एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना, संसदों एवं सांसदों के बीच अनुभवों को साझा करना। जैसे अमेरिका के सांसदों द्वारा भारत के सांसदों से, भारत के सांसदों द्वारा नेपाल के सांसदों से, विभिन्न संसदों के सांसदों द्वारा अपने अनुभवों को साझा करना, ये भी इनका कार्य है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में विवादों को सुलझाना। तो दोस्तों अंतर संसदीय संघ का कार्य ये नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपने विवादों को सुलझाएं। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, संसदीय समूह के निर्णय अनुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का गठन कब किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1993 या 1995? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, संसदीय समूह के निर्णय के अनुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए, संसद की बात नहीं हो रही, सांसद की बात हो रही है, सांसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1995 में। और दोस्तों यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है, जब से लेकर आज तक यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है। और 5 सदस्यों की एक समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो पुरस्कार के लिए नाम आमंत्रित करती है और तय करती है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में देखिए, समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA के अंदर कितने सांसदों का संघ है? संसद की बात नहीं कर रहा, सांसद की बात कर रहा है। किसमें? समूह एवं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल मैंने बता दिया किन देशों का समूह है। समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, जिसे क्या कहते हैं? CPA। CPA के अंदर कितने सांसदों का संघ है? 15,000 सांसद हैं, 16,000 सांसद हैं, 17,000 सांसद हैं या 20,000 सांसद हैं?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 17,000 सांसद हैं। दोस्तों सीपीए के अंदर टोटली अगर बात की जाए तो 175 राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय और क्षेत्रीय सांसदों के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल संसदों का संघ है। दोबारा सुन लीजिए कि इसके अंदर 175 राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय संसदों के लगभग आपके 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ आपका है ये। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका लक्ष्य संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना है। यानी कि एक दूसरे बातचीत करेंगे तो ज्ञान और समझ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी इन सारे मुद्दों पर। देखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रमंडल के देश एवं उन देशों के बीच जिनका कि इनके साथ नज़दीक की ऐतिहासिक और संसदीय संबंधता है, उनके बीच आपके संवैधानिक यानी कि लोकतंत्र बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, आर्थिक स्थिति बनी रहे, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में सुधार हो सके, उन लोगों के बीच में इन सारी संबद्धताओं को बनाए रख सकें, ये भी इनका उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। और देखिए दोस्तों, और मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका मिशन लोकतांत्रिक अभियान के बारे में जानकारी और समझ बढ़ाकर संसदीय लोकतंत्र को आगे ले जाना भी होता है। तो दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य है? अगर असत्य की बात की जाए तो इसमें से आपके यहाँ पर कोई भी सत्य आएगा, असत्य तो हो ही नहीं सकता। कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13वां, सीपीए के सभी सदस्यों को दी पार्लियामेंटेरियन एवं फर्स्ट रीडिंग प्रकाशन कब प्राप्त होता है? दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये आपकी दी पार्लियामेंटेरियन एवं फर्स्ट रीडिंग ये एक आपकी पत्रिका है, जिसे प्रकाशन भी कह सकते हैं, जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। तो ये कब प्राप्त होती है पूछ रहा है। द्विमासिक एवं प्रत्येक पहले माह प्राप्त होता है, त्रैमासिक एवं प्रत्येक दूसरे माह प्राप्त होता है, 4 मास में एवं प्रत्येक तीसरे माह प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दी पार्लियामेंटेरियन जो होती है वो हर त्रैमासिक में संसद के सदस्यों को मिलती है, और फर्स्ट रीडिंग जो होती है आपकी प्रत्येक दूसरे माह संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ओके दोस्तों, आगे देखिए, सीपीए के सभी सदस्यों को सदस्यता के प्रमुख लाभों में नीचे वर्णित कौन सा लाभ नहीं मिलता? तो दोस्तों जो सीपीए के सदस्य होते हैं उन्हें काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सम्मेलन एवं संगोष्ठी, तो दोस्तों ये लाभ उन लोगों को मिलता ही है। अब सम्मेलन संगोष्ठी में क्या होता है दोस्तों? सदस्यता से अधिवेशन एवं क्षेत्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियों, दौरे, भ्रमण, प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान में सहभागिता का अवसर, ये सारी चीज़ें आपकी सम्मेलन और संगोष्ठी में शामिल होती हैं। अब प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों प्रकाशन में मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रकाशन आपका ये है, ये दी पार्लियामेंटेरियन और फर्स्ट रीडिंग जो आपके त्रैमासिक और दूसरे माह प्राप्त होती है। और अगर सूचना की बात करें तो दोस्तों सीपीए सचिवालय के संसदीय सूचना और केंद्रीय सदस्यों को संसदीय, संवैधानिक और राष्ट्रमंडल जो मुद्दे होते हैं उन पर सूचनाएं प्रदान की जाती हैं सूचना के अंतर्गत दोस्तों। और अगर परिचय की बात करें तो सीपीए की जो शाखाएं अन्य देशों और क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान परिचयों का आयोजन करती हैं, एक दूसरे का परिचय कराती है, यानी कि इंट्रोडक्शन कराती हैं। और संसदीय सुविधाओं की बात करें दोस्तों तो अन्य राष्ट्रमंडल देशों के भ्रमण के समय सदस्यों के प्रति संसदीय शिष्टाचार बढ़ता जाता है, विशेषकर चर्चाओं और स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाती है। ओके दोस्तों, और आपकी न्यायिक कार्रवाई से आज़ादी, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है दोस्तों, बल्कि इसकी जगह उन्हें एक लाभ और मिलता, वो तो यात्रा सुविधाएं। दोस्तों कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं अपने नामित सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल या अन्य देशों का अध्ययन, उनका भ्रमण या दौरा आयोजित करती हैं और यात्राएं उपलब्ध करवाती हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई जाती हैं उन लोगों को। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा जो प्रश्न है इसी के साथ ही समाप्त होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बनते थे हमने आप लोगों के लिए ले लिए हैं। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आवश्यक रूप से बताएं। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप लोगों को अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।